Good morning, my dear students. Today the subject is economics and class is 11th board CBSE, and our today's topic is diagrammatic presentation of data, arithmetic line graph. तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के दो पार्ट हम कवर कर चुके हैं। पहला ज्योमेट्रिक डायग्राम्स, दूसरा फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स और तीसरा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो आज के हम इस वीडियो में अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है उसकी स्टडी करेंगे। So first, what is arithmetic line graphs? Arithmetic line graphs are also called time series graphs. So the definition of time series graph is, in this graph time, hour, day, date, week, month, year is plotted along x-axis and the corresponding value of variable along y-axis. तो इसमें आपको x-axis पे टाइम को शो करना है और y-axis पे उस टाइम के अकॉर्डिंग जो corresponding वैल्यू जो होती है उसको हम शो करेंगे। तो ये टाइम सीरीज ग्राफ होगा क्योंकि इसमें हम एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को शो करते हैं और इसके अंदर एक वेरिएबल को भी शो किया जा सकता है और एक से ज्यादा वेरिएबल्स को भी यहाँ पे शो किया जा सकता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थमेटिक लाइन ग्राफ एंड in which you can see that there are two variables, rainfall in city 1 and rainfall in city 2। तो दोनों सिटी में अलग अलग किस टाइप से रेनफॉल हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज आया रेनफॉल में, इसको यहाँ पे ग्राफ पेपर पे शो किया गया है। पहले हम देख रहे हैं रेनफॉल डाउन हो रही है। पहले हाईएस्ट है जून, जनवरी में ज्यादा है, फिर फरवरी में थोड़ी कम हो रही है और इस टाइप से कम होते होते जून जुलाई में बिल्कुल कम है और फिर बाद में जून जुलाई फिर अगस्त सितंबर में वापस वो इंक्रीज होने लगी है। तो इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं कि समय के अनुसार वेरिएबल में किस टाइप से चेंज हो रहा है। समय के अनुसार वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, दोनों अप डाउन की सिचुएशन रेगुलर चल रही है, तो वो भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। तो टाइम के अनुसार जो वेरिएबल में चेंज आता है वो टाइम सीरीज ग्राफ में शो किया जाता है। एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि इसमें एक वेरिएबल को भी शो किया जा सकता है। इन दिस ग्राफ वन वेरिएबल कैन बी शोन और मोर देन वन वेरिएबल कैन बी शोन अकॉर्डिंगली। अगर हम एक से ज्यादा वेरिएबल शो करते हैं तो जो लाइन बनती है, लाइन को हम अलग अलग कलर से शो करते हैं या फिर हम अलग अलग इंडिकेशन देख करके उसको शो करते हैं ताकि क्लियर पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू में किस तरह से चेंज आ रहा है, कौन सा वेरिएबल डाउन हो रहा है, कौन सा वेरिएबल अपवर्ड जा रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन पे के माध्यम से इसको देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन हियर, ड्रॉ अर्थमेटिक लाइन ग्राफ फ्रॉम गिवन डेटा। जो डेटा दिया गया है इससे आप अर्थमेटिक लाइन ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि हम आगे ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व कर सके। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज गिवन इन करोड़ रुपीज एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ऑल्सो गिवन इन करोड़ रुपीज। अब देख सकते हैं इंपोर्ट की वैल्यू 2011 में 3 करोड़ है, फिर 12 में 5 करोड़ हो गई, फिर 8, 7, 12 और 14 करोड़ हो गई है। इसी टाइप से इंपोर्ट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। 11 में एक्सपोर्ट 2, फिर 12 में 3, फिर 13 में 5, 5, 9 और 12। इस टाइप से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसको हम ग्राफ से शो करेंगे। तो आइए हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने। फिर हम लिखेंगे ये ओरिजिन पॉइंट है और जैसा कि आपको बताया एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को और वाई एक्सिस पे उसके वेरिएबल की वैल्यू को शो करना है। तो यहाँ पे टाइम हम शो करेंगे ईयर, तो ईयर वाइज वैल्यू ले रहे हैं, ये ईयर शो करेंगे हम यहाँ पे। ईयर की जो वैल्यू है 2011, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 2011, फिर ये 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। इस टाइप से हमने
यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ईयर को शो कर लिया, और वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम यहाँ पे शो करेंगे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू हम लिखेंगे, ये करोड़ रुपीस में है, तो जो डेटा है और जो हमारे ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ एंड 16 करोड़। तो हमने इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यू पुट कर ली। अब हम इसका टाइम सीरीज ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे। 2011 में इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो 3 है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। और फिर 2012 में जो इंपोर्ट की वैल्यू दे रखी है वो 5 करोड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये 5 करोड़ अकॉर्डिंगली यहाँ डॉट लगाएंगे। फिर 2013 में 8 करोड़ है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ 8 करोड़ पे डॉट लगाएंगे। फिर 7 करोड़ है, 14 में 7 करोड़, तो 7 करोड़ पे यहाँ डॉट लगा देंगे। फिर 15 में 12 करोड़, तो अकॉर्डिंगली हम आप यहाँ पे 12 करोड़ पे डॉट लगाएंगे। फिर 12 के बाद में 2016 में 14 करोड़ है, तो यहाँ पे 14 करोड़ पे डॉट लगाएंगे। अब हमने इसको जो इंपोर्ट के अंदर जो चेंजेज आया है उसको हम एक लाइन से शो करेंगे। तो सभी डॉट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट कम हो गया है, फिर वापस ये इंक्रीजिंग हो गया है, तो इस टाइप से। तो हमने ब्लू लाइन से इसको शो किया है। और भी हम इसके अंदर और भी संकेत दे सकते हैं। ये गोले से इसको संकेत दे सकते हैं कि हमने गोले के अनुसार इसको लिखा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंपोर्ट को हमने ब्लू लाइन से शो किया है और उस ब्लू लाइन में गोले बनाए हुए हैं, तो ये इंपोर्ट को शो करता है। ठीक है। अब हम एक्सपोर्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे। एक्सपोर्ट की वैल्यू को भी अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिखेंगे। 2011 में जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो 2 करोड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे 2 करोड़ पे। फिर 2012 में 3 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया, तो ये अकॉर्डिंगली ये 3 पे डॉट लगाएंगे। फिर 13 में 5 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया, तो ये 5 करोड़ की यहाँ पे डॉट लगाएंगे। फिर 9 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया 14 में, नहीं, हाँ, 14 में 5 करोड़ का किया गया, तो 14 में वापस ये 5 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया। 15 में 9 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया, तो अकॉर्डिंगली यहाँ 9 पे डॉट लगा देंगे। फिर 16 में 12 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया, तो ये 12 पे डॉट लगा देंगे। अब हम इन्हीं सब पॉइंट को मिला देंगे। तो एक्सपोर्ट में किस टाइप से इंक्रीज हुआ या फिर नो चेंज आया, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ या फिर नो चेंज आया, वो हम इसमें शो कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट के लिए लाइन बन गई, टाइम सीरीज ग्राफ बन गया एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट को हम रेड लाइन से शो कर रहे हैं। और इसके अलावा इंपोर्ट के लिए लाइन में हमने गोला किया है, इसके लिए हम लाइन को कट कर रहे हैं थोड़ा बीच बीच में से, तो इसको ऐसे कट लाइन से हम शो करेंगे।
कि अगर हमारे पास कलर नहीं है, पेंसिल ही है, तो पेंसिल से हम इस टाइप से इसको शो कर सकते हैं, इसका इंडिकेशन दे सकते हैं। और कलर है तो कलर से भी इसको इंडिकेशन दे सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट को शो कर रहा है। तो इस टाइप से हमने देखा टाइम सीरीज ग्राफ में हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ये टाइम सीरीज ग्राफ बनाया है। टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो जीरो पे भी आ सकती है, और डॉट आपका जीरो पे लगाएंगे। और टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। तो जब वैल्यू माइनस में हो जाती है तो आपको एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब वाई एक्सिस के माइनस पॉइंट की तरफ जा करके आपको डॉट लगाना होगा, फिर वहां पे आपको लाइन को मिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है टाइम सीरीज ग्राफ एक्स एक्सिस से पॉजिटिव ऊपर भी जा सकता है और एक्स एक्सिस के नीचे भी आ सकता है। जैसी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम सीरीज ग्राफ बनेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये जितने भी डायग्राम्स बताए वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप और भी क्वेश्चन से इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के ग्राफ्स ड्रॉ करने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।